श्री भगवान सिंह कुशवाहा बोले या नहीं बोले, हाँ, ये जगदीशपुर से चुनाव हारे नहीं थे। हाँ। एनडीए के नेताओं द्वारा ही इनको मिल करके हराया गया था। जब बीजेपी के साथ जब चुनाव लड़ते हैं तो आपका ग्राफ डाउन रहता है, और जब वहीं आप आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आपका ग्राफ जो है ऊंचा, मतलब ज़्यादा दिख रहा है। चुनाव पिछले चुनाव में आप देखे हुए थे। राजद अपने कार्यकर्ताओं अपने वोटरों का ध्यान दे रहा है। और उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, बीजेपी जहाँ पर उम्मीदवार था वहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं पेश की थी, जहाँ पर जदयू का उम्मीदवार था वहाँ पर एलजेपी अपना उम्मीदवार पेश की थी। उसी को लेकर जो है श्री भगवान सिंह कुशवाहा को वहाँ पर टिकट मिला, और जदयू को हराने के लिए, जदयू को सीट हराने के लिए एलजेपी से श्री भगवान सिंह कुशवाहा लड़े, और एलजेपी का यही टारगेट था कि जिस सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगा उसको हमको हराना है। राष्ट्रीय नेतृत्व से मेरा पूरा अपील है कि अपने कोर वोटर को स्थान दीजिए। आपका कोयरी और कुर्मी आपका वोटर है। प्रतिदिन हमारा जदयू का ग्राफ घट रहा है और जदयू का जो वोटर है वो छटकते जा रहे हैं। वाले ही कह दिए ना उपेंद्र कुशवाहा जी मंच से कि देखिए भाई, हम जिस नाव पर बैठे हुए हैं उस नाव पर आप भी बैठे हुए हैं। मेरा तो नैया डुबाइए दिए, तो डुबा दिए तो फिर तो आपको भी तो डूबना है। आप जो बात दिनारा में राजेंद्र सिंह तो भाजपा के थे। आप जो बोल रहे हैं, हाँ, वहाँ तो राजेंद्र सिंह भाजपा के थे। जय कुमार सिंह को वहाँ हराए। वोट कटवा इसलिए बोल रहा हूँ कि जीतने वाले उम्मीदवारों का टिकट अगर काट दिया गया, हाँ, और जो पार्टी के समर्पित लोग हैं, जो पार्टी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भीतरघात हुआ। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे नहीं है, हराया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के नेताओं द्वारा ही चुनाव हराया गया है। और उपेंद्र कुशवाहा घूम घूम करके ही बोल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुका है, और इसको लेकर सभी विधानसभा में जो है जितने भी पार्टी के जो लीडर हैं सभी लोग तैयारी में लग चुके हैं। और ख़ास तौर पे हम लोग बात करेंगे फुरेसाहाबाद के जो भी विधानसभा है, और विधानसभा में जो सबसे अधिक जो हॉट सीट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हॉट सीट आज के समय में जो है एक बक्सर ज़िला में डुमरांव विधानसभा बना हुआ है, और एक भोजपुर ज़िला के जगदीशपुर विधानसभा में बना हुआ है। दोनों सीट जो है काफ़ी हॉट माना जा रहा है आज के समय में, और कई सारे उम्मीदवार जो है, दर्जनों संख्या में उम्मीदवार जो है इन दोनों सीटों पर जो है टकटकी लगाए हुए हैं कि हमको जो है सीट मिले और हम फिर से जो है चुनाव में मैदान में जाएं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लाल बहादुर महतो जी, जदयू के प्रदेश कमेटी के जो है राजनीतिक सलाहकार भी हैं, और नीतीश कुमार जी के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। इनसे हम बात करते हैं आखिर किस तरह से देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, और बक्सर में क्या स्थिति है, और भोजपुर जिला में क्या स्थिति है, और रोहतास। आप बात बोल रहे हैं जगदीशपुर। हाँ, जगदीशपुर में भी वही हुआ जो लोकसभा चुनाव में हुआ। लोकसभा चुनाव में अगर वहाँ बात किया जाए काराकाट की, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भीतरघात हुआ। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारे नहीं है, हराया गया है। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के नेताओं द्वारा ही चुनाव हराया गया है। और उपेंद्र कुशवाहा घूम घूम करके ही बोल रहे हैं। अभी भी बोल रहे हैं हर एक कार्यक्रम में। हाँ, वही स्थिति श्री भगवान सिंह कुशवाहा बोले या नहीं बोले, हाँ, ये जगदीशपुर से चुनाव हारे नहीं थे। हाँ, एनडीए के नेताओं द्वारा ही इनको मिल करके हराया गया था। तो पहले तो टिकट ही नहीं मिला, तो तुम चुनाव हारने और जीतने की बात क्या है। 2010 में जब ये ग्रामीण विकास मंत्री थे, जब ये चुनाव हारे थे, हाँ, उस लहर था, उस समय चुनाव हारे तब न 3 बार, एक बार दिनेश और 2 बार लोहिया है। हाँ, उसके पहले तो लगातार यही थे, श्री भगवान सिंह कुशवाहा थे। जी। तो इनको जो है कि टिकट मिला भी था, चुनाव भी लड़े थे, लेकिन दल के लोग के भीतर घात के कारण ही ये चुनाव हारे थे। टिकट मिला भी था, चुनाव लड़े थे, कैसे आप कह रहे हैं। तो एलजेपी से चुनाव लड़े थे, जदयू से सुषमा कुशवाहा जी चुनाव लड़ी थी। आप 2020 की बात बोल रहे हैं। पहले का आप बात कर रहे थे। हम जब वो हारे थे, आपने हारने के समय का आप बात कर रहे हैं। हाँ, जब आप गिनाए कि 3 बार से 2010 वाला कहानी। हाँ, 3 बार से ये लोग विधायक हैं। हाँ, उस पर मैं बोल रहा हूँ। तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा भी एक कदावर नेता है, और उनका भी हर एक समाज में अच्छा पकड़ है। समाज के लोग नेता भी मानते हैं। व्यक्तिगत किसी से अनबन हो सकता है, लेकिन नेता तो नेता है। जगदीशपुर 3 बार से हार रहे हैं। पहला 2010 में जगदीशपुर एनडीए हारा भीतरघात के कारण। आज जो लोग भीतरघात किए उन पर माननीय नेता कोई कार्रवाई नहीं किए। माननीय नेता हमारे
छोड़ दिए। उन पर कोई कार्रवाई नहीं किए। माननीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, सर्वमान्य नेता हैं, अगर वो कार्रवाई करते हैं तो पार्टी की ये स्थिति नहीं होती। उन पर कार्रवाई नहीं किए और उनका मनोबल बढ़ता चला गया, और जिसका नतीजा हुआ कि दिन प्रतिदिन हमारा जदयू का ग्राफ घट रहा है। और जदयू का जो वोटर है वो छटकते जा रहे हैं। जदयू का जो अपना वोटर है, जदयू का वोटर छटकते जा रहे हैं। वैसे लोगों के कारण ही 2010 में एनडीए के नेताओं द्वारा मिलकर के श्री भगवान सिंह कुशवाहा को चुनाव हरा दिया गया। सेम वही कंडीशन उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी अपनाया गया था। परिणाम स्वरूप देखिए, उनको टिकट नहीं मिला। इस बार आप 2020 की बात बोल रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिला। एलजेपी से चुनाव लड़े। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और सारे लोग जानते हैं कि जो 45,000 के से ऊपर जो वोट आया श्री भगवान सिंह कुशवाहा का जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में, वो एलजेपी का वोट नहीं है। एलजेपी का वोट नहीं है ना। किसका वोट? वो श्री भगवान सिंह कुशवाहा का वोट है, उसके समर्थकों का वोट है। नतीजा क्या हुआ? एनडीए यहाँ पर तीसरे नंबर पर चली गई। नहीं ना? हाँ। उनका जो एनडीए के प्रत्याशी से 30,000 से नीचे चले आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गठबंधन भी था। लेकिन एलजेपी भी तो गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ी थी, लेकिन जहाँ पर बीजेपी जहाँ पर उम्मीदवार था वहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं पेश की थी। जहाँ पर जदयू का उम्मीदवार था वहाँ पर एलजेपी अपना उम्मीदवार पेश की थी। उसी को लेकर जो है श्री भगवान सिंह कुशवाहा को वहाँ पर टिकट मिला, और जदयू को हराने के लिए जदयू को सीट हराने के लिए एलजेपी से श्री भगवान सिंह कुशवाहा लड़े। और एलजेपी का यही टारगेट था कि जिस सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगा उसको हमको हराना है। चिराग पासवान का ये टारगेट था। ये तो आप मानते हैं ना? अभी फिलहाल में गठबंधन में साथ में है अभी तो। देखिए, ये कहने की बातें हैं। ये तो साफ मंच पे भी कह रहे थे। अरे तो ये कहने की बातें हैं ना। हाँ। ऐसा थोड़े होता है। हाँ। मान लीजिए कि हम दो भाई हैं, दोनों भाई सहोदर भाई हैं, और एक का भाई के पीठ में छुरा मारा जा रहा है और दूसरे को बोला जा रहा है कि हम आपको छुरा नहीं मार रहे हैं, इनको छुरा मार रहे हैं। वो दर्द तो अभी होगा ना। ठीक है, वो दर्द अभी होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये कहने की बात है। हाँ। ये कहने की बात है। श्री भगवान सिंह कुशवाहा चुनाव जो लड़े अपने बेस पर चुनाव लड़े। वैसे ही राजेंद्र सिंह वहाँ चुनाव लड़े थे। आप जो बात दिनारा में राजेंद्र सिंह तो भाजपा के थे। आप जो बोल रहे हैं, हाँ। वहाँ तो राजेंद्र सिंह भाजपा के थे। जय कुमार सिंह को वहाँ हराए। और हारना जीतना एक अलग मामला रहता है कि लड़ाई में कौन है। जगदीशपुर में श्री भगवान सिंह कुशवाहा को जब हटाया गया तो वोट कटवा के रूप में रह गया एनडीए। अरे एनडीए जब तीसरे नंबर पर गया, 15-20 हज़ार वोट जब कम आया तो वोट कटवे न हो गया। एक शब्द आपसे मतलब ये हम पूछना चाह रहे हैं, आप जिस गठबंधन के साथ अगर जिसको टिकट मिलता है, अगर चुनाव में वो सामने आते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला है तो उम्मीदवारी अपना पेश करते हैं, तो वोट कटवा वो कहा है, या फिर जिसको पहले से टिकट मिला है वो चुनाव लड़ रहा है उसको वोट कटवा कहा जा सकता है? जैसे कि आप यहाँ पर जदयू को जो है वोट कटवा आप साबित कर रहे हैं, और दिनारा में भी वहाँ पर एलजेपी को जो है मतलब जो जिसका नाम आप ले रहे थे उनको राजेंद्र सिंह को जो है वोट कटवा मतलब बता रहे हैं। देखिए, वहाँ भी राजेंद्र सिंह सेकेंड ही थे। मैं वोट कटवा इसलिए बोल रहा हूँ कि जीतने वाले उम्मीदवारों का टिकट अगर काट दिया गया, हाँ। और जो पार्टी के समर्पित लोग हैं, जो पार्टी के लिए काम किए हैं, और अगर वोटर अगर उसके साथ जा रहा है, कोर वोटर दल का उसके साथ जा रहा है, तो पार्टी नेतृत्व को तो इस बात को समझनी चाहिए ना कि आपका निर्णय गलत है। तो गलती से चुनाव हारा जाता है? नहीं, पार्टी नेतृत्व का जो है गलती से नहीं। हाँ। नेतृत्व का निर्णय गलत हुआ। और यही नहीं हुआ, डुमरांव का दशा आप देख लीजिए। शाहाबाद में लगभग 2 सीट आप जीत पाए हैं, माने किसी से बड़ा साथ ही कहा जाएगा। शाहाबाद में जीत पाए हैं 2 गो, बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी जीती है। एनडीए गठबंधन उसको बोला जाए, जीती है साहब। 22 सीट में से 2 सीट जीती है, और 2 सीट अगर जीती है तो हम तो बोल रहे हैं यही सीट बचाने के लिए हम बात बोल रहे हैं कि जदयू के साथ घात करके या किसी नेता के साथ में घात करके कोई दल या पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए कि गाड़ी का 4 पहिया है या मोटरसाइकिल का 2 पहिया है, अगर एक चक्का को आप पंचर कर दें तो क्या गाड़ी चलेगी ठीक से? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी एकदम।
तो वही स्थिति है जब आप गठबंधन किए हैं, तो ये आप सोचिएगा कि जदयू कमज़ोर हो जाए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कमज़ोर हो जाए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कमज़ोर हो जाए, भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाए, जदयू कमज़ोर हो जाए, तो आप चलिएगा नहीं ना। नहीं चलेगा। जिस तरह एनडीए द्वारा 2010 में एनडीए के नेताओं द्वारा श्री भगवान सिंह कुशवाहा के साथ घात किया गया, तो फिर जदयू के साथ भी कहा जा सकता है। जदयू के भी उसमें लोग थे। जदयू के साथ विश्वासघात मतलब किया गया, ऐसा कह सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ एक दो कैसे कह सकते हैं, लगभग जहाँ पर जदयू का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पर एलजेपी के उम्मीदवार विरोध में चुनाव लड़े थे। हम 2020 की बात 2020 में ही आप बोल रहे हैं। हाँ, हम 2010 की बात 2010 की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से लोग घात किया, हाँ, उस समय से लगातार जो है कि पार्टी का ग्राफ गिरता गया, हाँ, सीट घटते चला गया, और जो पार्टी के अपने वोटर हैं वो वोटर धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, हुए नहीं हैं। उनकी प्रेम नीतीश कुमार के प्रति है, वो अपना नेता नीतीश कुमार को मानते हैं, लेकिन इस बात से वो नाराज हो जा रहे हैं कि जो वहाँ से टिकट दिया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे कि राजद है, राजद अपने कार्यकर्ताओं अपने वोटरों का ध्यान दे रहा है। और उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, अगर भोजपुर में देखिए तो संदेश देखिए, बड़हरा में जिसको टिकट दिया था उसको देखिए, जगदीशपुर में जिसको टिकट दिया उसको देखिए, नहीं आरा में जो गठबंधन से टिकट मिला था उसको देखिए। मिला जुला करके अपने समीकरण के अनुसार वो चल रहा है, समीकरण बनाकर फिट बैठाए हुए हैं, माने अपने लोगों को हटा नहीं रहा है। हाँ। और एनडीए में क्या हो रहा है कि जो इनके अपने लोग हैं, खास करके जदयू के लोग हैं, उसको लोग दरकिनार करते जा रहा है, और दरकिनार का नतीजा हुआ कि जदयू को लोग दरकिनार करते हुए चल रहे हैं। जदयू के वोट जो हार्डकोर वोटर हैं, हाँ, हाँ, जो जदयू की जिनसे पहचान है, हाँ। अच्छा, एक हम सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्ट हम देख रहे थे पहले, मतलब 2020 के चुनाव में हम पोस्ट देख रहे थे कि कुछ लोग लिखे हुए थे, अब नाम नहीं बताएंगे, कि जो बीजेपी है वो भी चाहती है कि हम मतलब बीजेपी जिसके साथ गठबंधन की है उस पार्टी को जो है कमज़ोर करते करते जो है उस पार्टी को ऐसा मतलब वो मान कर लेकर चलती है कि उसको अंत में जो है अपने साथ अपने में मर्ज करवा लें। इस टाइप का भी वो शायद उस टाइप का मानसिकता जो है बीजेपी पार्टी में है। या फिर देखिए, ये कहने की जो भी बात है, ये स्थिति अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, क्योंकि आप जब बीजेपी के साथ जब चुनाव लड़ते हैं तो आपका ग्राफ डाउन रहता है, और जब वहीं आप आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आपका ग्राफ जो है ऊंचा मतलब ज़्यादा दिख रहा है। पिछले चुनाव में आप देखे हुए थे। आप एक चुनाव की मात्र बात बोल रहे हैं ना, पिछले चुनाव के एक चुनाव में ऐसा हुआ, वही एक ही ऐसी कोई बात मतलब नहीं। 2 चुनाव के मान लें, पिछला 2 चुनाव की बात हम ऐसी बात नहीं है। आरजेडी 22 सीट पर थी, हाँ, जदयू से गठबंधन का नतीजा हुआ हाँ, कि जीवित हो गई। अच्छा, ठीक है। राजद की स्थिति मनोदशा ठीक नहीं है। आप बताइए, राजद में ये संस्कृति कहाँ से उत्पन्न हुई है? हम लालू जी को जानते हैं, लालू जी बहुत ही मंजे हुए खिलाड़ी थे, और उनसे हमारा कोई शिकायत नहीं है। वो भी अपने समय में मिला जुला करके कुछ काम किए, और नीतीश कुमार भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनके लड़के हैं तेजस्वी यादव, भले इनके समर्थक उल जुलूल लिखे या बोले, इनके अंदर सामंती सोच की राजनीति है, ये कार्यकर्ता नहीं है। हाँ। जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने गए तो कन्हैया कुमार के विरुद्ध अपना उम्मीदवार दे दिए, कन्हैया को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। अभी हाल फिलहाल ही जब आप देखे होंगे कि पूर्णिया में चुनाव चल रहा था, तो यही तेजस्वी यादव पप्पू यादव का हराने के लिए एनडीए का वोट मांगे। अभी हाल फिलहाल में जब राहुल गांधी पटना के धरती पर आए थे, तो उनके गाड़ी पर चढ़ने से पप्पू यादव कन्हैया कुमार को सीधे रोक दिया गया। तो था ना कि जितने पार्टी के जो गठबंधन है, सभी पार्टी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे गाड़ी पर। अब सभी नेता तो एक गाड़ी पर तो हो नहीं सकते हैं, ये भी हो सकता है। पप्पू यादव तो अपने आप में राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना जी। आप जाकर निर्दलीय हैं, निर्दलीय अभी भी निर्दलीय हैं, ये भी आप मानते हैं कि निर्दलीय है ना, अभी भी पूर्ण रूप से वो कांग्रेसी नहीं है। ये तो कहने की बात है ना। बिहार का जब आप नेता की बात बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्या? नहीं। जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात बोल रहे हैं, हाँ, तो उस अनुसार तो लालू जी को वहाँ रहना चाहिए था। विपक्ष के नेता है यहाँ से, ठीक है। राहुल गांधी भी नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये जो है कि थेथोलॉजी हुआ। हाँ।
अब थेथोलॉजी देखिए, अरे ये खुद अपने जाति में विवाह किए हैं क्या तेजस्वी यादव? वो तो अपना निजी, अरे निजी है तो वही निजी मामला में तेज प्रताप को क्यों निकलवा दिया गया पार्टी से? वो तो उनका निजी मामला था। बिहार में ऐसा मामला तो एक नहीं ना है। अगर हम गिनाने लगे तो दर्जनों नेता हैं। हम लोग विषय वस्तु पर आए जाए, हम लोग दूसरे जगह चले जा रहे हैं। नहीं वहाँ हम लोग भोजपुर में आ जाए, पटना में नहीं जाया जाएगा, बाद में पटना में चलेंगे हम लोग। नहीं, जब आप बोल रहे हैं तो ऐसा दर्जनों नेता हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, और राजद में ही हैं जिसको आप दल से तो निकाल सके नहीं, और तेज प्रताप को आप इसलिए निकाल दिए कि उनसे खतरा नजर आ रहा था, बड़े भाई हैं, तेज तरार हैं। तो ये परिवार में कब्जा का वो चला रहे हैं, इसलिए राजद कभी भी और तेजस्वी यादव ना लालू यादव बन सकते हैं और नीतीश कुमार का तो परछाई तक भी नहीं बन सकते हैं। तो अंत में बताइए, समीकरण बताइए भोजपुर का। भोजपुर का समीकरण है कि यहाँ मिला जुला करके अब गठबंधन निर्णय करे कि किस दल को कौन सा सीट मिला। अभी तो ये क्लियर नहीं है। जगदीशपुर में भी क्लियर नहीं है। अगर जगदीशपुर में अगर क्लियर होता है तो जदयू से अगर होता है तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा में जहाँ तक जानता हूँ कि ये फाइनल उम्मीदवार हैं, इनको टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं है बीजेपी से। और बीजेपी सबको जाता है तो उन लोग का तो कोई गारंटी है नहीं कि किसको देंगे नहीं देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। मैं जदयू में हूँ, मैं जदयू के बारे में जान रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं खास करके एनडीए गठबंधन के जो भी नेता हैं उनको ये बताना या अनुरोध बोलिए या चेतावनी बोलिए, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आपने जो 2010 में काम किया था या जो अभी गत लोकसभा चुनाव में आपने जो काम किया था उपेंद्र कुशवाहा के साथ में, वो उस घटना को आप मत दोहराइए। उस घटना को आप दोहराइएगा तो पूरे शाहाबाद में पुनः फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और महागठबंधन हावी रहेगा। अगर आप ये तो पहले ही कह दिए ना उपेंद्र कुशवाहा जी मंच से कि देखिए भाई, हम जिस नाव पर बैठे हुए हैं उस नाव पर आप भी बैठे हुए हैं, मेरा तो नैया डुबाइए दिए, तो डुबा दिए तो फिर तो आपको भी तो डूबना है, आपको भी डुबाएंगे आने वाले समय में। हम क्या बात बोल रहे हैं? मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि आपको जो है कि ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा। और जदयू के राष्ट्रीय नेतृत्व से मेरा पूरा अपील है कि अपने कोर वोटर को स्थान दीजिए। आपका कोयरी और कुर्मी आपका वोटर है, आप कुर्मी को स्थान दे रहे हैं नालंदा तरफ, तो कुशवाहा का स्थान शाहाबाद में दीजिए। आप कुशवाहा को दरकिनार कीजिएगा। कुशवाहा आपके वोटर हैं, आपका जो वोटर है उसको आप टिकट नहीं दे रहे हैं, जो आपके लोग हैं उसको टिकट नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ तक कि बोर्ड आयोग में भी आप उस जगह शाहाबाद को नील करके रखे हैं। तो आपका जो वोटर है कोयरी कुर्मी, जब उसको स्थान नहीं दीजिएगा तो फिर क्या होगा? बिखर जाएगा। आप बिखर रहे हैं बिल्कुल, और जिसका नतीजा है कि आपकी पार्टी कमज़ोर हो रही है। शाहाबाद में सुपड़ा साफ हो गया था पिछले बार साफ हो गया और आप दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसको बचाने के लिए हमारे नेता को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने कोयरी और कुशवाहा को एकजुट करना होगा। और उनका जो हक है वो अपमानित हो रहे हैं। वो उनके वोटर हैं, कहने के लिए तो वोटर हैं, कहने के लिए सरकार में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपमानित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ में घात किया जा रहा है। और घात जब हो रहा है तो जिसका नतीजा है कि जदयू का ग्राफ गिर रहा है और जो विपक्षी महागठबंधन है उसका ग्राफ बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि उसका वोटर ज़्यादा बढ़ गया या महागठबंधन अच्छे प्लेटफॉर्म पर या अच्छा काम कर रही है। अपनी मेरी कमजोरी, अपने लोगों पर ध्यान नहीं देना, उसको मजबूती प्रदान कर रहा है। तो बस यही बात है। देखिए, लाल बहादुर महतो जी थे, इनसे हम बात कर रहे थे और आज के जो परिवेश हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बक्सर ज़िले में तमाम जो विधानसभा है उसको किस तरह से जदयू और एनडीए गठबंधन को जो है मजबूती दिला रहे हैं, और खास करके भोजपुर ज़िले में भी 1-2 सीटों पर जो है चर्चा हुई। आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे ऐसे ही। फिलहाल के लिए इतना ही, और आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। और इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किस विधानसभा से कौन से उम्मीदवार जो है दावेदारी, सबसे बड़ा दावेदारी जो है पेश कर सकते हैं। इसे देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।